टीचर जब कुछ भी पढ़ा रहा है उसको देख के, नोट्स बना के और पढ़ के आप न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टीचर जितना पढ़ाया है उसको क्लास के बाद क्या आपने रफ में लिखना शुरू किया? सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक, या जो क्वेश्चन कराया वो क्वेश्चन उठा लो नोट्स में से, उसको खुद सॉल्व करो। जब तक आप खुद पेन नहीं चलाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे, तब तक चीजें आपको आसान नहीं लगेगी। अब खुद नोट्स के सवाल एक बार क्वेश्चन देखिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। टीचर कराया चलो ठीक है, जब तक आप खुद कलम नहीं चलाएंगे, जैसे देखो मैं बार बार बताता हूं, जो मैंने फील किया मैं वही बताता हूं। अब तुमसे सुपर फास्ट तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा अगर बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करोगे। अगर तुम सोचो कि मैंने थ्योरी पढ़ा और सीधा सवाल दो, अब ऐसे नहीं होता। तुमने थ्योरी पढ़ा, आज क्लास खत्म हुई, बंद करो और जितना भी थ्योरी पढ़ा है उसको पेज पे लिखने की कोशिश करो। जितना भी न्यूमेरिकल तुमने क्लास में किया है उसको खुद से दोबारा अटेम्प्ट करो, जो तुमसे नहीं हुए थे, मुश्किल लगे थे, जो इजी थे उसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम, सॉल्व प्रॉब्लम 2-4 करो। सॉल्व प्रॉब्लम कहां से करें सर? सॉल्व प्रॉब्लम कहां से करें? पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, या फिर तुम कोई भी किताब ले लो, जैसे पीवाईक्यू, उस टॉपिक पे पीवाईक्यू देख लो, सॉल्व क्वेश्चन करो 2-4। ये उनके लिए है जिनके सवाल बिल्कुल नहीं हिलते, ऐसा नहीं सबके लिए नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कंफर्टेबली, वो ठीक है, ये स्टेप फॉलो करिए और फिर सवाल अनसॉल्व करिए। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है उनके लिए है, मतलब जिनसे सब समझ आ रहा है लेकिन सवाल बिल्कुल ही नहीं होते, उनके लिए है सॉल्व प्रॉब्लम करने की कोशिश करो। तो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं मिल रहा तो जो नोट्स में कराया ना उसी को दोबारा करो, सॉल्यूशन देख देख के करो एक बार। मतलब जब तक आप सॉल्व क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा। इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूं ना तो कंसेप्ट भी पढ़ाता हूं, समझाता भी हूं और उसी इंटेंसिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी फोकस करता हूं। जैसे मुझे एक चीज मुश्किल लगी, बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लगी, बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लगी। क्या लगी बेटा? बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लगी। तो उसको मैं एक बार और कर लूंगा, उसको मैं एक बार और कर लूंगा, एक बार और कर लूँ जो मुझे बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव लग रहा है। दूसरी बार देखना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा बैठेगा और पहले के कंपेयर में कम लेंदी लगेगा, उसको एक बार और कर लो। और ऐसा तो नहीं कि सब चीजें तुम्हें मुश्किल लग रही है, होता है किसी टॉपिक में, किसी चैप्टर में कोई टॉपिक में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, किसी में नहीं होता, तो जिसमें है उसको दोबारा कर लो और देखना तुम्हारे टिप पे वो सेट हो जाएगा। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कलम चलाना पड़ेगा और कोशिश करो हर दिन कलम चलाने की कैपेसिटी को बढ़ा। मतलब तुम पागल हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें देखने वाले कैसा आदमी है यार। बातचीत दुनिया वालों से अब कम करना शुरू कर दो और ज्यादा डिस्कस मत। मैं डॉक्टर बन के देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कम बोलो। सर मुझे दोस्त बुलाते, दोस्त को बोलो कि मैं पागल हो गया हूँ, पागलों जैसी बात करो दोस्त के साथ। मतलब तुम घर वालों से मतलब ऐसा बिहेव करो ना, घर वाले बोले कि इसको छोड़ दो यार, अकेला पागल है ये। घर वाले तुम्हें कोई काम के लिए भी ना कहे। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ कहते हैं कि सर घर वाले मुझे बहुत काम कराते हैं, तुम मना कर दे एकदम, या कुछ गलत कर दे, एक बार करने जाओ कुछ गलत कर दे, घर वाले बोलेंगे इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसको काम करने मत बोलो। सब चीज का सॉल्यूशन यहीं पे है, इसी में। मतलब यहाँ पे ना गड्ढे हो जाने चाहिए, हमारे गड्ढे हो गए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब तो पढ़ाते पढ़ाते नहीं होते, लिखते लिखते गड्ढे हो गए थे जब हम पढ़ते थे। तो सब चीज का सॉल्यूशन हुई, तुम्हें चीजें टफ लगी उसको दोबारा कर दो। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व क्वेश्चन करो। स्पीड नहीं बढ़ रहा है कैलकुलेशन में, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ज्यादा स्पीड बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कोई गोली दे दूं, गोली खा ले और स्पीड बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सब चीज का समस्या वही है। रात में 10 मिनट बैठ के सोचो कि आज मैंने ये गलती करी है, कल मुझे रिपीट नहीं करना है, और कल मुझे ऐसे ऐसे इतने इतने घंटे को यूटिलाइज करना है, ये गलती नहीं करनी है। और अपनी एफिशिएंसी को हर रोज बढ़ाओ। सिर्फ एक ही चीज है, अगर तुम्हें ये चीज सेटिस्फाई करती है तो समझ लेना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हर रोज इस चीज के बारे में सोचो, अगर ये चीज तुम्हें सेटिस्फाई करती है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज क्या है? ये चीज है आज का दिन मेरा कल से बेहतर था, बस इतना सोचे और यकीन मान, बस तो इसी चीज पे काम कर लेगा ना, अपने बिजनेस पे, कलम चलाने पे, मजदूरी पे, संघर्ष पे काम कर लेगा ना, और सोचेगा कि हाँ यार आज मैं खुश हूं, मेरा आज का दिन कल से बेहतर था। और हर अपना आने वाला कल बेहतर बनाते जाओ, थोड़ा थोड़ा सेटिस्फैक्शन आना चाहिए मन में, दिमाग में, तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मान लो तुम थोड़े से मंदबुद्धि हो, कोई ज्यादा तेज है लेकिन उसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, वो 6 घंटे पढ़ता है और तुम उसका मतलब उससे डबल मंदबुद्धि हो, तुम्हारा दिमाग उसके कंपेयर में आधा चलता है, तो तुम 13 घंटे पढ़ो। 6 घंटा पढ़ता है, तुम 13 घंटे पढ़ो, जीतेगा कौन? तुम्हारा 12 घंटे उसका 6 घंटे बराबर है, तुम 1 घंटा तो एक्स्ट्रा पढ़ा ना। और ये सारी चीजें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि सब ये चीजें थ्योरेटिकल है। कैसे कर सकते हैं ये? ऐसे तो 1% ही लोग कर पाते हैं। हाँ तो वही तो 1% डॉक्टर बनते हैं। कैसे होगा सर ये? हमें कैसे आएगा? इंटेंशन से। अगर तुम्हारा इंटेंशन क्लियर है, प्रायोरिटी सेट है, तो तुमसे अपने आप होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। और बस यही 6 महीना 7 महीना, और क्या। समझ में आया कि नहीं? चलो फटाफट क्लास